एस, टी, यू और वी ये चारों पार्टनर्स हैं और ये लोग पहले प्रॉफिट शेयर क्या करते थे आपस में इन रेशियो 4:3:2:1। इनकी बैलेंस शीट जो है 1 अप्रैल 2016 को कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं ₹2 लाख, ₹1,50,000, ₹1 लाख एंड ₹50,000। क्रेडिटर्स हैं ₹80,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹60,000। टोटल है लायबिलिटी साइड का 6,40,000। एसेट साइड में फिक्स एसेट है 4,40,000 एंड करंट एसेट है 2 लाख। अब 1 अप्रैल 2016 को ही इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। ठीक है बच्चों, और अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:2:4। ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसमें ये लोग अब प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे आगे से। पूरे फर्म की गुडविल जो है वो वैल्यू करेगा ₹90,000। ठीक है बच्चों, दिस इज फर्म्स गुडविल। गुडविल ऑफ द होल फर्म वो है ₹90,000। और हमें यह भी बताया गया जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो एस्टिमेट किया गया ₹70,000, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है केवल 60,000। तो जितना क्लेम एक्स्ट्रा है वो आपके लिए रिवैल्यूएशन में आपको डेबिट करना पड़ेगा, फर्म के लिए वो नुकसान है। उसके अलावा एक पॉइंट और दे रखा है, वो ये कह रखा है इन्होंने क्वेश्चन में कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं और जो भी एडजस्टमेंट है वो थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट किया जाएगा। यानी कि पार्टनर्स को अपनी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग करने के लिए अगर कोई एडजस्टमेंट करना पड़ा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू ही किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है बच्चों, इन तीनों कुछ चीजों को बनाने से पहले आइए पहले पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं और गुडविल के लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी वो देख लेते हैं, फिर हम अपने ये तीनों अकाउंट्स बना लेंगे। तो बच्चों एस, टी, यू और वी इन चारों का पुराना शेयर है कुछ इस तरह से 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। नया शेयर है इनका 3/10, 1/10, 2/10 और 4/10। तो बच्चों एस तो कर रहा है सेक्रीफाइस, टी भी कर रहा है सेक्रीफाइस, यू कुछ नहीं कर रहा है और वी कर रहा है गेन। ठीक है बच्चों, अब जो पूरे फर्म की गुडविल है वो 90,000 है। 90,000 को एस, टी और वी के गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एस का आंसर आएगा 90,000 का 1/10 दैट इज 9,000। 90,000 का 2/10 टी में आ जाएगा, ये लोग क्रेडिट होंगे बिकॉज ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और 90,000 का 3/10 आ जाएगा 27,000, उससे वी डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एडजस्टमेंट एंट्री अगर बनानी हुई तो क्या बनेगी, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसएस कैपिटल अकाउंट टू टीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों, आइए अब बना लेते हैं पहले रिवोल्यूशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन फाइनली द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा इसमें केवल एक ही पॉइंट आना है, वो भी डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ₹10,000। जितना क्लेम एक्स्ट्रा है इन एक्सेस ऑफ रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको ही आपको यहां लिखना है। प्रोविजन वर्ड इसलिए लिखा जा रहा है बच्चों क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कह रखा है कि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एस्टिमेट किया गया है, यानी अंदाजा है, एग्जैक्ट नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, दैट्स वाई यहां प्रोविजन का नाम आया है। बस अब इस लॉस को अमंग द पार्टनर्स इनके ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, जो कि है 4:3:1। तो एस के हिस्से का लॉस 4,000, टी के हिस्से का लॉस 3,000, यू के हिस्से का लॉस 2,000 और वी के हिस्से का लॉस 1,000।
ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले तो लिखिए इनके अपने कैपिटल बैलेंसेस, जो कि 2 लाख तो है एस का, 1,50,000 है टी का, 1 लाख है यू का और 50,000 है वी का। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर तो कुछ भी नहीं है जो पार्टनर से बांटा जाए, तो रिवोल्यूशन का लॉस उसके बाद लिख दीजिए। इसमें आपका लॉस आया था 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000 एंड गुडविल का ट्रीटमेंट कर लीजिए उसके बाद। ठीक है, गुडविल के ट्रीटमेंट में आपने एस और टी को जो है वो क्रेडिट किया था विद ₹9,000 एंड ₹18,000। ठीक है बच्चों, ये लोग नाम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर का जो कि है वी, तो लिखेंगे बाय वीज कैपिटल अकाउंट। वी लिखेगा इन दोनों के नाम 2S 2T's कैपिटल, जिन दोनों को इसने दिया। S को दिया इसने 9,000, T को दिया इसने 18,000। सेक्रीफाइसिंग के क्रेडिट में और गेनिंग के डेबिट में सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का नाम लिखेंगे और गेनिंग जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के नाम लिखेगा। अब जो इनका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है बच्चों, वो आप वर्किंग नोट में निकालिए, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के नए रेशियो में होनी चाहिए। अभी जो आप क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकालेंगे वो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी आप जो भी कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ रहे हैं उनको आप वर्किंग नोट में लिखिए। ठीक है, वैसे ही निकालिए जैसे आप नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करके, बस लिखिएगा उसको वर्किंग नोट में ही। जैसे एस का 2,09,000 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 2,05,000। ठीक है बच्चों, टी का आएगा 158 माइनस 3 दैट इज 168 माइनस 3 1,65,000। यू का आएगा 1 लाख माइनस 2 दैट इज 98,000 और वी का आएगा 50,000 माइनस 28,000, ये सब जोड़ के 28 आएगा तो ये आएगा 22,000। इन चारों को जोड़ लीजिए बच्चों, ये आ जाएगा 370 और ये है 120, यानी कि 4,90,000 आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसको इनके नए रेशो में बांट दीजिए जो कि है 3:1:2:4। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरह से आएगा। 1,47,000 एस का आ जाएगा, 49,000 टी का आ जाएगा, 98,000 यू का आ जाएगा, 1,96,000 वी का आ जाएगा। तो दिस इज द न्यू कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने इस वर्किंग नोट को रब कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप लोग जो है वर्किंग नोट कैपिटल अकाउंट से अलग बनाएंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। आपको इसको रेफर करना हो तो वीडियो में पीछे आके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो इनकी नई कैपिटल आई हैं उनको यहां लिख लीजिए। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आया था निकल के 1,47,000, ये आया था 49,000, इसका आया था 98,000 और लास्ट वाले का आया था 1,96,000। अब आपको इनके अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए, इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट का नाम यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे आएगा देखते हैं, कहाँ कहाँ आएगा, कितना आएगा वो भी देखते हैं। एस की ये साइड है 2,09,000 और ये साइड है 1,51,000, है ना बच्चों। तो 2,09,000 को दोनों तरफ लिख लीजिए, 2,09,000, 2,09,000 और यहां लिखिए टू एसेस करंट अकाउंट। बेशक नजर ना आ रहा हो बच्चों, समझ तो आ रहा है ना कि मैं क्या लिख रहा हूं, टू एसेस करंट अकाउंट। ठीक है, 209 में से 151 कम कर दीजिए, 49 और 9 होता है 58,000, तो ये 58,000 आ जाएगा ये अमाउंट। और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, तो मतलब करंट अकाउंट खुद क्रेडिट हो रहा है और जितना भी करंट अकाउंट क्रेडिट होता है सिर्फ वो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो किया जाता है।
टी पे आइए, ये साइड है 168 और ये है केवल 52। तो 168 क्रेडिट साइड बड़ी है, उसको दोनों तरफ लिख लीजिए। 168 में से 52 माइनस करेंगे तो आएगा 116,000 टू टीज करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये लिखा गया है टू टीज करंट अकाउंट 116,000। ठीक है बच्चों, ये करंट अकाउंट भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म की 168। और इसको देखेंगे यू को, तो ये भी वन साइड 1 लाख आ रही है और क्रेडिट साइड भी 1 लाख आ रही है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। वी को देखें तो साफ नजर आ रहा है इसकी डेबिट साइड बड़ी है। 196 और 18 होता है 214, 214 और 9 होता है 223। तो 2,23,000 में से 50 कम करेंगे तो 1,73,000 आएगा बच्चों। एक मिनट, ये अच्छा ये 1,000 ये भी है बच्चों, मैं इसे काउंट नहीं करना भूल गया। तो दिस इज 2,24,000। तो 2,24,000 में से 50,000 कम करेंगे, 2,24,000 में से 50,000 कम करेंगे तो बाय वीज करंट अकाउंट आप लिखेंगे 1,74,000 यहां पर। ठीक है बच्चों, और ये कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है मगर करंट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो ये वी का जो करंट अकाउंट है वो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में एसेट साइड शो किया जाएगा। आइए अब बैलेंस शीट को ही बना लेते हैं। तो बच्चों जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाएगी तो कैपिटल्स जो हैं वो सभी पार्टनर्स की नई वाली लिखी जाएंगी, जो कि कुछ इस तरह से आई थी। एस का आया था 1,47,000, टी का आया था 49,000, यू का 98,000 और वी का 1,96,000। टोटल आएगा 4,90,000। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा, वो अब भी उतने ही आएंगे 80,000। और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है उसका प्रोविजन आएगा ₹70,000। जितना क्लेम है, प्रोविजन एस्टिमेटेड किया गया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का, पूरा प्रोविजन वाला अमाउंट लिखा जाएगा। उसके अलावा एस का करंट अकाउंट और टी का करंट अकाउंट यहीं आएंगे, याद रखिएगा बच्चों। ये 58,000 आएगा, ये 116,000 आएगा। ठीक है, नाउ लुक एट द एसेट साइड। फिक्स एसेट और करंट एसेट जितने थे उतने ही लिखिए, 4,40,000 और 2 लाख। ठीक है बच्चों, उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट पार्टनर था वी, उसका करंट अकाउंट आ जाएगा 1,74,000। तो 2 लाख प्लस 174 374, 774 और 40 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 814। तो 814 आ गया बच्चों बैलेंस शीट का टोटल। दोनों साइड का इतना आएगा, लायबिलिटी साइड भी चेक कर लेते हैं। 490 और 80 होता है 570, 570 और 70 होता है 640, 640 और 174 होता है बच्चों। 640 में 1 लाख जोड़ेंगे तो 740, 740 में 74 जोड़ेंगे तो 814 ही आता है बच्चों। तो इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट मैच कर गई, द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर बच्चों, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। वैसे ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 27 ऑफ चैप्टर चेंज इन पीएसआर, और बुक है टीएस ग्रेवाल, एडिशन है 2024। और ये क्वेश्चन जो है वो दिल्ली बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड का जो दिल्ली वाला जोन है उसमें 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बोर्ड में एक आया हुआ क्वेश्चन है।